सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। एक जिज्ञासा आई है एक व्यवसायी के माध्यम से, और वह उनकी निजी नहीं है, सभी व्यवसायियों के लिए है। और जिज्ञासा यह है कि छोटे और मझोले दुकानदार अब इतनी प्रतियोगिता के कारण उतना नहीं कमा पा रहे हैं जितना पहले कमाया करते थे। यानी प्रतियोगिता बढ़ गई है, उनके कहने का मतलब है। और ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है, ऑनलाइन भी जो व्यापार हो रहा है, उसके कारण भी जो पारंपरिक ढर्रे से जो बिजनेस करते हैं, दुकान खोल करके, एजेंसी ले करके, तो उनको नुकसान हो रहा है। तो उनका कहना है कि उद्योगपति और सरकार और ग्राहक, ये तीनों को ही फायदा हुआ है इससे। प्रतियोगिता बढ़ी है, गुणवत्ता भी बढ़ी है, और लोगों को सस्ते में और अच्छी सर्विस पर माल मिल जा रहा है। तो गुणवत्ता भी बढ़ी है, इस बात को भी स्वीकार रहे हैं और कह रहे हैं इसमें फायदा सभी को हुआ है, सिवाय मझोले और छोटे दुकानदारों के। तो इनका अस्तित्व खतरे में आ गया है। तो इसका क्या उपाय है, सरकार को क्या करना चाहिए? तो यह जो है वाकई एक समस्या उभर करके आई है। समय समय पर समस्याएं आते रहती हैं, किसी भी व्यवस्था में परिवर्तन होता है, तकनीक का परिवर्तन होता है, सब चीज़ में परिवर्तन हो जाता है उसके कारण। और सरकार को भी अपने नियम कानून बनाने पड़ते हैं उसके हिसाब से। अगर हम देखें तो ऐसा होता है कि जो कंपनियां हैं वे इनको कम से कम मार्जिन दे रही हैं, क्योंकि उनका ब्रांड बिक रहा है और वे कम से कम देना चाहते हैं और अधिक से अधिक लेना चाहते हैं। इनको 1-2% पर ही काम करा रहे हैं और कहते हैं पर्याप्त है भाई। तो जो वो सेलिंग प्राइस रखे हैं, चूंकि कंपटीशन है भिन्न भिन्न कंपनियों का, तो सभी लोग कम से कम में रखे हैं। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वे आपस में प्रतियोगिता भी करती है और आपस में साठगांठ भी कर लेती हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को साठगांठ करना है, उनकी संख्याएं कम हैं। वे आपस में मिल करके तय कर लेती हैं कि इतना ही हम लोगों को रखना है, इतना ही मार्जिन देना है, और उससे नियम से वे बंधे हुए रहते हैं और वे अपना वो दे देते हैं दुकानदारों को उसी हाथ में। और जो होलसेलर हैं और खुदरा व्यवसायी हैं उनको इस तरह से वे सब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कस्टमर को तो खैर फायदा हो जाता है और उनको भी हो जाता है, सरकार को भी टैक्स मिल जाता है। अच्छा, पहले तो टैक्स की बचत हो जाती थी इन लोगों को, मझले और इस, लेकिन आजकल जो टैक्स सिस्टम को इतना नेटवर्क उसका बढ़ा दिया गया है कि अब ये टैक्स से बच नहीं सकते। यानी कितनी बिक्री हो रही है कितना नहीं, उनको सरकार को पता चल जाता है और उसके अनुसार से टैक्स सरकार ले लेती है। और जीएसटी से बना है तो सरकार को अच्छा है, वहीं से ले लेती है। पहले जो है ये टैक्स को अवॉइड कर जाते थे, तो अब ये टैक्स को भी अवॉइड नहीं करते हैं और इनका मार्जिन भी कम हो गया है, ऐसा इनका भी कहना है। और ऐसा सब लोग समझते हैं, छोटे व्यवसायी, मझले व्यवसायी, इस तरह की बातों को। तो यहाँ पर जो बात आ रही है, ऑनलाइन भी आजकल ट्रेडिंग चल रही है, घर घर लोग सामान पहुंचा दे रहे हैं। यहाँ तक कि लोग गाजर और धनिया तक पहुंचा रहे हैं घर घर ऑनलाइन से, ये स्थिति हो गई है। तो अब
दुकानदारों के सामने स्टिफ कंपटीशन बहुत हो गया। अब एक दुकानदार लेकर के बैठा हुआ है पंखा 1000 रुपये का, और उसको ऑनलाइन में ग्राहक को 800 में मिल जा रहा है वही पंखा वैसी कंपनी का, तो वो क्यों लेगा वहाँ से? और उसको जाना भी नहीं पड़ता दुकान में, सीधे फ़ोन घुमाता है, उसके घर पहुँच जाता है आधे घंटे में। तो आने जाने से भी बच गया, आने जाने का भी अपना एक खर्चा होता है, समय भी बच गया, मेहनत भी बच गई और पैसे भी बच गए। तो ग्राहक के लिए तो बहुत सरल हो गया। लेकिन प्रश्न यहाँ पर इनके अस्तित्व का है। तो हम देखते हैं कि सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है सामान में, और कॉस्ट प्राइस नहीं लिखा हुआ है। समाधान यहीं पर है। सरकार को ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि आपकी कितनी लागत है वह भी आपको लिखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि पारदर्शिता आएगी, आपकी लागत इतनी। इसके अलावा सरकार को निर्धारित करना पड़ेगा कि कंपनी कितना प्रॉफिट लेगी, कितना परसेंटेज प्रॉफिट लेगी। 10% रखेगी कंपनी, 5% रखेगी, जो भी है सरकार निर्धारित कर दे कि 5% या 10% टैक्स के अलावा, तो वह उनको दे दे। फिर जो एजेंसी वाले हैं उनको दे दे, उसका भी परसेंटेज फिक्स कर दे। उसको कॉस्ट कितना पड़ा वह भी वहाँ मेंशन होना चाहिए कि इनको इतना कॉस्ट पड़ रहा है, ताकि आज हम लोग खरीदने जाते हैं साधारण कस्टमर, तो हमको पता नहीं है कि इसको कितने में मिला। लेकिन जब उसमें मेंशन ही होगा तो हमें पता रहेगा कि इसको इतने में मिला। वहाँ कंपनी को कितने मिला वो भी परसेंटेज फिक्स है, इनको कितना मिलेगा ये भी परसेंटेज फिक्स है, डिस्ट्रीब्यूटर को कितने मिलेगा वह भी ठीक है, फिक्स है, और जो खुदरा दुकानदार हैं उसे कितना मिलेगा वह भी फिक्स है। और ऑनलाइन बेचने वाले का भी इस तरह से हो जाएगा कि उसको आप डिस्ट्रीब्यूटर मानते हैं तो उसको इतना परसेंटेज देंगे, बात खत्म है। अब परसेंटेज जब सबका फिक्स कर दिया जाता है तब अब जो है ऐसा नहीं है कि कंपटीशन को ख़त्म कर दिया जाएगा, आपका परसेंटेज फिक्स कर दिया गया। अब ऐसी स्थिति में अब किसी को कंपटीशन के लिए तो अलाउ करना ही पड़ेगा, कंपटीशन को भी ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। परसेंटेज फिक्स हो गया, अब आपने लाभ प्रतिशत में से आप चाहे जितना दे दें, लेकिन आपको मिलेगा इतना ही लाभ। तो कंपटीशन भी बरकरार रह गया, गुणवत्ता भी बरकरार रह गई, पारदर्शिता भी हो गई, न्यायपूर्ण व्यवस्था भी हो गई। सभी लोग इसमें अस्तित्व रखेंगे, जिएंगे सब लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे कोई ऑनलाइन बेचे, चाहे डोर टू डोर जाकर बेचे, चाहे कंपनी से में रह करके माल बनाए और बेचे डिस्ट्रीब्यूटरों को, या डिस्ट्रीब्यूटर बन के बेचे, एजेंसी लेके बेचे, या खुदरा व्यवसायी होकर के बेचे, उन्हें बिल्कुल न्यायपूर्ण ढंग से सबको मिल गया और वे सभी अस्तित्व में रहेंगे और ग्राहक भी संतुष्ट हो जाएगा। तो यह सरकार को नियम बनाना पड़ेगा। हालांकि यह बहुत साहसपूर्ण निर्णय होना चाहिए, होगा ही, कि आप ऐसा कदम करते हैं कि आप अपनी लागत भी आपको मेंशन करना पड़ेगा और उसके बाद परसेंटेज, सबका प्रॉफिट परसेंटेज फिक्स कर दे सरकार। यह कानून बनाना पड़ेगा सरकार को, और सरकार आसानी से नहीं बनाने वाली है। क्यों? क्योंकि सरकार क्या है, मतलब राजनेता, और नेता क्या है कि वे दो ही भाषा जानते हैं। एक तो वे नोट की भाषा जानते हैं और दूसरा वोट की भाषा जानते हैं। यही जमीनी वास्तविक सच्चाई है। नोट जो है वे उद्योगपति देते हैं, छोटे दुकानदार और मझोले दुकानदार उनको नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है कि वे नोट वाले की सुनेंगे। अब ये जो छोटे और मझोले दुकानदार हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है, इनके प्रभाव भी ज़्यादा होंगे, सामूहिक प्रभाव। तो ये सारे मिल करके एक वोट बैंक बनते हैं, और जब यह वोट बैंक निर्णय करेगा कि हम आपके खिलाफ में वोट देंगे अगर आपने ऐसा कानून नहीं बनाया, तो इनको तो एक जन आंदोलन चलाना पड़ेगा इसी विषय पर, और
सरकार से मांग करनी पड़ेगी, और वह भी इस शर्त पर कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ वोट देंगे, और जो पार्टी इनके मुद्दे को उठाएगी उसको ये वोट दें। ऐसा होने पर ही इनके समाधान का सरकार प्रयास करेगी, अन्यथा सरकार प्रयास नहीं करेगी। सरकार तो नोट की भाषा सुनेगी, लेकिन जब उसे लगेगा कि हमारी कुर्सी खतरे में है वोट के कारण, तो फिर वोट की भाषा भी सुनेगी। तो फिर वहाँ बैठ करके मझोले दुकानदार और इन सब में और कंपनियों में सब में एक समझौता हो जाएगा सरकार में कि परसेंटेज सबका फिक्स हो जाना है। सरकार ने अपना परसेंटेज तो फिक्स कर दिया है कि हम तो इतना लेंगे, लेकिन अन्य का फिक्स नहीं किया हुआ है। कंपनियां अपना मनमाना ले रही हैं, लेकिन मझोले दुकानदार ऐसा मनमाना नहीं ले सकते। किसी किसी केस में जिसमें कि सेलिंग प्राइस वगैरह नहीं मेंशन्ड है, उसमें थोड़ी सी छूट ले लेते हैं सब। पता नहीं चलता है कस्टमर को। जैसे मान लीजिए कि कपड़ा है, तो थान का कपड़ा है या वैसे है, उसमें उतना मेंशन नहीं किया हुआ है अगर, तो उसमें भी मार्जिन ले लेते हैं। लेकिन जिसमें मेंशन रहेगा उसमें क्या करेंगे, नहीं ले पाएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हर जो सामान हो या जो भी सेवा हो, सभी में मेंशन होना चाहिए इसके लागत मूल्य और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कितना परसेंटेज दिया जाएगा अधिकतम। तो वो परसेंटेज जो है वो मेंशन होना चाहिए कि आप 10% से ज़्यादा नहीं लेंगे, हर हाल में आप 10% लेंगे बस, तो पता चलेगा कि ये इतना मिल रहा है इसको। तो यह पारदर्शी और न्यायपूर्ण व्यवस्था होगी। मैं समझता हूँ यही इसका समाधान है, और इसके लिए इनको एकजुट होकर के करना पड़ेगा। अन्यथा जैसे कि कार्ल मार्क्स कहते थे कि जो बड़े उद्योगपति हैं, पूंजी सब जो है इनके सिमट के उसमें चली जाएगी। मझोले दुकानदार और छोटे दुकानदार भी पूंजी बनाए हैं, पूंजी लगाए हैं। अब उनकी पूंजी का ही ब्याज कितना आ रहा होगा, और दुकान को मेंटेन करने में उसमें कितना आ रहा होगा, उन सबको भी उसको देखना होगा। तो ऐसे में उसके लिए ये काफ़ी संघर्ष का विषय हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जैसे कार्ल मार्क्स कहते थे कि सारे छोटे दुकानदार सब क्या होगा अगर सरकार नहीं ऐसा नियम लागू करती है, तब क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। तो यही परिणाम जो कार्ल मार्क्स बता रहे हैं, मैं कार्ल मार्क्स से सहमत हूँ। इन लोगों का अस्तित्व खतरे में इस अर्थ में पड़ेगा कि ये सब जो है उसके एम्प्लॉय बन जाएंगे, ये स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे, ये सब उसके कर्मचारी बन जाएंगे। अंततः ऐसा होगा, इन्हें अपना शट डाउन कर देना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट मार्जिन बहुत गिरता गया तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी उतनी लागत नहीं आएगी। इनको उनका जो कहते हैं ना कि पड़ता नहीं पड़ रहा है, तो वो हालत हो जाएगी। तो इनको शट डाउन करना पड़ेगा और निगल जाएंगे। तो बड़ी पूंजी वाले जो है छोटी पूंजी वाले को निगल जाते हैं, जैसे बड़ी मछलियां जो हैं छोटी मछलियों को निगल जाते हैं। तो उस तरह की संभावना हो सकती है कि बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं ये काम कर लें, क्योंकि वो बड़े बड़े उद्योगपति भी अपना रिटेल शॉप खोल रहे हैं। एक प्रश्न यह उठ रहा है ना कि वे भी अपना रिटेल शॉप खोल रहे हैं, तो कंपनियां भी रिटेल बिजनेस में आ गई हैं। तो जो रिटेल का काम कर रहे थे, तो भाई उनको तो ये समस्या सामने आ ही जाएगी। बड़ी पूंजी के सामने वे शायद नहीं टिक पाएँ। तो इसीलिए वह मार्जिन जो है सरकार को तो फिक्स करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी अपना मन माना अपना रिटेल खोल करके उसका दाम गिरा दें और इनका बिजनेस भट्टा बैठा दें, इसका शट डाउन कर दें, उसके बाद फिर अपना बढ़ाएं। तो रिटेल की जो कंपनियां हैं वो इस तरह का ना कर पाएं और ये सरवाइव करें, इसके लिए सरकार को एक कानून तो बनाना ही पड़ेगा और इनको संघर्ष करना ही पड़ेगा। अन्यथा बड़ी बड़ी पूंजी के हाथ में सब पूंजी चली जाएगी। जितने बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, उनके हाथ में बात चली जाएगी और इन्हें मजदूर बनने के अलावा इनके पास कोई उपाय नहीं रह जाएगा। यानी ये व्यवसाय से मजदूर बन जाएंगे, ऐसा हो सकता है।
इसकी संभावना से इनकार नहीं किया सकता है लॉन्ग रन में। तो इस बात को समझते हुए राजनीतिक पार्टियां और जो समाज सेवी हैं, आंदोलन करने वाले लोग हैं, आंदोलनकारी लोग और जो प्रभावित हो रहे हैं, अगर ये मझोले और छोटे दुकानदार खाली दुकान में बैठ करके खाली बेचते रह गए ना, तो हो सकता है कि इनको मजदूर बनना पड़ जाएगा। इसीलिए थोड़ा इन्हें समय निकालना पड़ेगा और अपने लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा। गद्दी पर बैठ बैठ करके अगर सोचेंगे कि सब कुछ हल हो जाए, दूसरे ही कर दें, तो वैसा भी संभव नहीं है। हर एक को अपनी लड़ाई लड़नी ही पड़ती है, आज नहीं तो कल। और लड़ने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। तो यदि वे लड़ाई लड़ेंगे तो हो सकता है कि कोई ना कोई पार्टी साथ दे दे, और वैसी स्थिति में वे जो सफल हो जाएं। जहाँ तक जनता राज पार्टी की बात है, तो जनता राज पार्टी समर्थन करती है। जनता राज पार्टी का यह एक मुद्दा हो जाएगा जिसमें कि छोटे और मझोले दुकानदार को भी उनका न्यायपूर्ण जो हक है वह मिले, इसके लिए पार्टी प्रयास करेगी। परंतु ये छोटे और मझोले दुकानदार साथ में आए, तभी ऐसा संभव हो सकेगा। ओम।